हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और आज अपन बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है जिसको अपन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से निकालते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है, तो उस आइसोमेट्रिक से अपन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, एक फर्स्ट एंगल मेथड होते हैं और दूसरा थर्ड एंगल मेथड होता है। तो इसमें मैं बताता हूँ उसका सिंबल कैसे निकालते हैं करके। तो ये ऑब्जेक्ट दिया है, इसमें कोनिकल पोर्शन है, तो ये डायरेक्शन ऑफ व्यू दिया है, ये फ्रंट व्यू की डायरेक्शन है। तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा आपका फ्रंट व्यू में दिखेगा, और साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये सर्कुलर और ये सर्कुलर दिखेगा। तो ये फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसके प्रोजेक्शन आपको दिखाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू किस में आएगा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में आएगा। आप जब इधर से लेफ्ट हैंड साइड व्यू निकालेंगे, इसे इधर से देखेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू में आता है। तो ये सर्कुलर दिखेगा और इसमें ये सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये फ्रंट व्यू था आपका और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू था। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये आपका व्यू हो गया, और इसके प्रोजेक्शन हो गए। तो ये सर्कुलर पोर्शन हो गया और ये सर्कल हो गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आएगा और ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। तो ये दोनों जो सिंबल्स है ये आपको 5 मार्क के लिए पूछते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसा रहता है और थर्ड एंगल का सिंबल कैसा रहता है करके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो थर्ड एंगल में है सेम व्यू में उसका व्यू रहता है। मैं आपको बताता हूँ फिर अभी थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में व्यू कैसे निकालना है। तो आपको मालूम है थर्ड में जैसा का वैसा रहता है और फर्स्ट में अपोजिट रहता है, बस फर्स्ट एंगल में अपोजिट, ये बस ध्यान में रखना आप, फर्स्ट एंगल में अपोजिट। मतलब मेरा जो टॉप व्यू है वो एक्चुअली में ऊपर रहना चाहिए, लेकिन मेरा टॉप व्यू किस में रहता है, नीचे रहता है, तो अपोजिट लेना। तो टॉप व्यू के ऊपर आएगा फ्रंट व्यू नीचे रहना चाहिए, तो फ्रंट व्यू ऊपर जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, लेकिन किसमें, अपोजिट में, मतलब इसमें रहेगा लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड साइड व्यू में रहना चाहिए, लेकिन ये रहता किधर है, इधर। मतलब आपको फर्स्ट एंगल मेथड में अपोजिट में लेना है। तो आपको पता चल गया कि आपको अगर पूछा गया कि राइट हैंड साइड व्यू किधर निकाल, तो आप पहले से ही आप उसका पोजीशन देख सकते हैं कि मेरा व्यू कैसा आएगा करके। तो फर्स्ट एंगल में अपोजिट रहता है और थर्ड एंगल में सेम रहता है, सेम। मतलब मेरा ये टॉप व्यू है और नीचे आएगा फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में इधर आएगा राइट हैंड साइड व्यू, जैसा का वैसा ही, राइट में राइट, लेफ़्ट में लेफ़्ट। तो इसके एक वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये राइट हैंड साइड में क्यों आता है और ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम पोजीशन में और अपोजिट पोजीशन में क्यों। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके लिए मैं इजी वे में बता रहा हूँ कि ध्यान कैसे रखेगा। फर्स्ट एंगल है तो अपोजिट में रहेगा, थर्ड एंगल है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब इसमें आपको पता चल गया कि आपको किस तरह से कौन सा व्यू किधर निकालना है करके, ठीक है। अभी इसमें मैं बताता आपको, ठीक है। अभी ये डस्टर रखा है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू हो गया। तो फ्रंट व्यू में आप देख रहे, तो इसमें क्या दिखेगा आपका, इसका
ऑब्जेक्ट का लेंथ दिखेगा। मतलब जब भी आप फ्रंट व्यू निकाल रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, इसका लेंथ, ये हो गया लेंथ इसका, ठीक है। तो लेंथ दिखेगा और ये कितना हाइट में है, यहाँ से लेके यहाँ से हाइट, तो लेंथ और हाइट दिखेगा। फ्रंट व्यू में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका लेंथ दिखेगा, उसका हाइट दिखेगा। वैसे ही दूसरा साइड व्यू में, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू, तो मैं जब इधर से देखता हूँ, ये इधर से जब देखता हूँ तो इसमें मेरे को क्या दिखेगा, इसका विड्थ दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना विड्थ है, ठीक है। और ये इसमें हाइट कितनी है, बस ये दिखेगा। मतलब विड्थ और हाइट, ठीक है। विड्थ और हाइट अपना साइड व्यू में दिखेगा। और टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ये लेंथ और ये इसका विड्थ कितना है। टॉप व्यू में लेंथ विड्थ कितना है, विड्थ कितना है और इसका लेंथ कितना है। तो आपको पता चल गया कि फ्रंट व्यू में मेरे को क्या दिखता है, साइड व्यू में क्या दिखता है और टॉप व्यू में क्या दिखता है। तो ये आपको इजी वे से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि फ्रंट व्यू में है लेंथ और हाइट, ये दो चीज़, लेंथ और हाइट। साइड व्यू में आपको है विड्थ और उसका हाइट। टॉप व्यू में है लेंथ और उसका विड्थ, ठीक है। ये मेन चीज़ें हो गया। अभी आपको पता चलना चाहिए कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी व्यू डायरेक्टली दिखता है तो मैं डार्क लाइन से दिखाऊंगा, ऐसी डार्क लाइन, ठीक है। जो है लेकिन दिखता नहीं, उसके लिए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन। और ये जो दिखता है, जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है आपको, उसके लिए डार्क लाइन, ठीक है। ये हो गया सेंटर लाइन, ठीक है, ये सेंटर लाइन। और प्रोजेक्शन ऐसे दिखाना है डॉटेड में, ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन हो गया। तो डार्क लाइन, डॉटेड लाइन और सेंटर लाइन आपको पता जाए। जैसे सिलेंडर का सेंटर है, जो भी है उसको, तो जो भी ट्रायंगुलर पोर्शन है, मतलब ऐसा ट्रायंगुलर पोर्शन है, वो आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, बाकी दो व्यू से वो लाइन बन जाएगा, ठीक है। कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन है, वो एक ही व्यू में सर्कल दिखेगा, बाकी रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ये सर्कल दिखेगा, बाकी साइड व्यू से आपको ये लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये देखो आपने, तो एक कोई भी चीज़ है ना, ये एक ही व्यू में जैसे कि वैसे दिखे, बाकी दो व्यू में उसको इस तरह से व्यू होता है। और बाकी वह हाफ सर्कुलर पोर्शन, तो ये हाफ सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, ये हाफ सर्कुलर टॉप व्यू में दिखेगा, बाकी सब रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ये आपको बस समझ में आया तो आप आराम से व्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ को इमेजिनेशन कैसा करना पड़ता है कि समझो एक चीज़ दी है और वो दिखती नहीं है, वो कैसे ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, ये सर्कुलर पोर्शन है, तो ये मेरे को खाली टॉप व्यू में ही ऐसा दिखेगा। ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में ये सर्कुलर पोर्शन दिखेगा, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। जब टॉप से दिखेगा सर्कुलर दिखेगा, लेकिन इसी के मैं प्रोजेक्शन निकालता हूँ, इसी सर्कल के प्रोजेक्शन निकालता हूँ, तो ये मेरा फ्रंट व्यू जो दिखता है वो डार्क दिखेगा यहाँ से, और ये जो सर्कल है वो इस व्यू से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसके डॉटेड दिखा रहा, ये है, समझे। तो जो भी डॉटेड है ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका कोई भी, मैंने आपको बताया कि जो भी सर्कुलर चीज़ है सिलेंड्रिकल, वो टॉप व्यू से दिख रही है, लेकिन फ्रंट व्यू और इधर से वो नहीं दिख रही, इसलिए वो डॉटेड दिखाना है। तो इसका
फ्रंट व्यू में जब भी देखते हैं तो लेंथ और हाइट में, तो ये पूरे लेंथ में कितने लेंथ में है, तो इतने लेंथ में है, और कितने हाइट में, तो पूरे हाइट में है, तो इसलिए मैंने पूरे हाइट को इसको और इतने लेंथ को डॉटेड बताया। वैसे ही साइड व्यू में भी जैसे जाएंगे आप तो उसको भी उस तरह से बताना है कि कितने कितने विड्थ से है और कितने हाइट से है। तो इसके प्रोजेक्शन ऐसे आएंगे, इस इतने हाइट पे और इतने विड्थ पे उसको डॉटेड बताना है। तो ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम लेके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम को मैं अच्छे से बताता हूँ। ये एक व्यूज है, तो इसमें ऐसा स्लॉट है। ठीक है, ये इसमें स्लॉट है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू कैसा हो गया, ये हो गया फ्रंट व्यू का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें व्यूज़ कैसे आएंगे, प्रॉब्लम में दिया नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्शन से निकाल, तो आप कोई भी मेथड ले सकते हैं। तो आपको अगर फर्स्ट एंगल लेना है तो फर्स्ट एंगल में ले सकते हैं, थर्ड एंगल लेना है तो थर्ड एंगल में ले सकते हैं। तो मैं इसको थर्ड एंगल में लेता हूँ। तो थर्ड एंगल में आपको मालूम है कि थर्ड एंगल में जैसा का वैसा रहता है, तो आप उसमें पहले देख लेगा कि टॉप व्यू ऊपर आएगा और फ्रंट व्यू नीचे आएगा, राइट हैंड साइड व्यू में आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो प्रॉब्लम में पूछा है कि तीनों व्यू पूछा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू पूछा है, तो किस तरह से किस डायरेक्शन में आएगा उसके हिसाब से आप अपने शीट को एडजस्ट कर सकते हो। उसमें स्केल भी लिख लेने का कि आपका 1:1 स्केल है या 1:2 है। मतलब आपके शीट में अगर उसमें ये नहीं हो रहा है तो आप 1:2 स्केल रह ले, मतलब 60 है तो आप उसको 30 कर दे। तो 1:2 स्केल जो भी है वो आपको वैसे लिखना है। ठीक है, तो मेरा अभी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और समझो राइट हैंड साइड व्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैंने इस शीट में क्या किया, इस शीट में एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन निकाला। ठीक है, और इसमें 5-5 mm छोड़ के ये लाइन निकाला। ये आपको मतलब डिस्टर्ब ना हो इसके लिए रहता है। ठीक है, ये 5-5 mm का लाइन छोड़ के निकाला। ठीक है, तो आपको टॉप व्यू निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है और राइट हैंड साइड व्यू निकालना है। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखा है, ये जितना लेंथ है इसका, और ये लेंथ और ये इसका हाइट। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है कि इसका लेंथ कितना है और इसका हाइट कितना है। तो समझो मेरा लेंथ कितना है, 50 है, तो मैंने यहाँ से ये 50 डिस्टेंस लेंथ मेजर किया, तो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया। और इसका हाइट कितना है, यह हाइट हो गया, तो इसका हाइट है 30 mm। तो मैंने ये 30 mm का हाइट लिया, ये 50 mm का लेंथ लिया, और ये आपको चारों पॉइंट जो है वो क्लियरली दिख रहे, मैंने इसलिए इसको डार्क में किया है। ठीक है, ये डार्क में किया है। अब ये जो स्लॉट है इधर से दिख नहीं रहा, लेकिन ये स्लॉट की हाइट कितनी है, 15 mm तक अंदर तक ये इसका स्लॉट है, मतलब हाइट में इतना है और लेंथ में कितना है, पूरा अंदर तक है। तो इसलिए मैं यहाँ से 15 mm ले लिया और यहाँ से डॉटेड बताया, मतलब इतना इसका लेंथ भी है, इसका लेंथ है और इसका हाइट कितना है, 15 में, इसलिए इसको डॉटेड बताया। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। वैसे ही इसके मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ ऊपर तक। ठीक है, तो टॉप व्यू में क्या दिखता है कि ये इसका विड्थ समझो 40 है। ठीक है, तो ये 40 दिखता है और ये इसका विड्थ 40 दिखता है और इसका लेंथ कितना है, 50, मतलब ये इसका विड्थ कितना है, 40 है और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ हो गया 50 और इसका विड्थ, तो ये विड्थ हो गया। ठीक है, तो मैंने
इसको ऐसे निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि टॉप व्यू में क्या दिखता है। ये इसका टॉप व्यू हो देगा। तो टॉप व्यू को मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो इसमें टॉप व्यू आएगा, ये वाला टॉप व्यू, ये साइड व्यू आएगा, ये वाला डॉटेड जो दिखा है उतना साइड व्यू आएगा। तो इसके टॉप व्यू के 45 डिग्री में प्रोजेक्शन ले लेने का इसमें आ गया। तो आपको मालूम है ये पोर्शन डार्क में दिख रहा है, इसलिए मैं डार्क में दिख रहा हूँ, ठीक है। और सेंटर से ऐसा स्लॉट है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो 15 हाइट से इसका स्लॉट है सेंटर से, सेंटर के प्रोजेक्शन ऐसे थे, ठीक है। तो आपको पूरा व्यू समझ में आ गया। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।